Today, after a report by short seller Hindenburg suggesting Adani Group listed companies have an 85% downside potential on a fundamental basis due to sky high valuations. Short selling. The stocks of India's Adani Group companies crashed yesterday after investment research firm Hindenburg published a report. Hindenburg Research tweeted on Thursday that it will release a new report soon, but the United States research firm did not give any more details on who the next target is. The report also claimed that the Adani Group is engaged in accounting fraud, stock manipulation and money laundering over the course of decades. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कैसे गिरते हुए स्टॉक मार्केट से भी आप पैसे कमा सकते हैं प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के साथ। जानेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है विद एग्जांपल्स, इसमें आने वाले रिस्क एंड चैलेंजेस एक्सेट्रा। तो वीडियो में बने रहे, वरना स्किप करने से बस आपका टाइम पास होगा, कुछ भी लर्निंग नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसे डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इससे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए गोल्ड का भाव आज 60,000 रुपए पर 10 ग्राम है। मान लीजिए आपके दोस्त के पास एक गोल्ड का कॉइन है जिसका वेट 10 ग्राम है, मतलब कि उसकी वैल्यू 60,000 हुई। आपके दोस्त ने वो गोल्ड कॉइन फ्यूचर के लिए रखा है लॉकर में बंद करके, उसे वो यूज भी नहीं करता है। आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस अगले 7 दिन में गिरने वाला है, गोल्ड का मार्केट नीचे जाने वाला है। ये सब आपको मार्केट रिसर्च और एनालिसिस से पता चला है। अब आप गोल्ड में ट्रेड तो करना चाहते हैं, पर आपके पास खुद का गोल्ड नहीं है, इसलिए अब आप जाते हैं अपने उस दोस्त के पास जिसके पास 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है। आप उससे वो गोल्ड का कॉइन उधार लेते हैं अगले 7 दिन के लिए और उसे 2 से 3% का इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि ठीक 7 दिन बाद मैं आपको आपका गोल्ड का कॉइन लौटा दूंगा। अब आपको गोल्ड का कॉइन मिल जाता है, पर ये आपका नहीं है, आपने इसे अपने दोस्त से उधार लिया है, जो कि आपको 7 दिनों के बाद रिटर्न करना है। अब आप उस कॉइन को मार्केट में सेल कर देते हैं, जिससे कि आपको 60,000 मिलेंगे एज पर करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि तब मार्केट प्राइस 60,000 रुपए पर 10 ग्राम था। इससे मिले पैसे को आप अभी अपने पास ही रखेंगे और अगले 7 दिन के अंदर अंदर जब भी गोल्ड का प्राइस डाउन जाता है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 या फिर 55,000, मान लीजिए 50,000 पर गोल्ड का प्राइस चला गया पर 10 ग्राम, तब आपने वो सेम कॉइन फिर से खरीद लिया पर 50,000 रुपए पर 10 ग्राम और अभी आपने उस कॉइन को अपने दोस्त को 7 दिन के बाद फिर से लौटा दिया। आपने कॉइन को बेचा तो 60,000 में था, पर जब कॉइन को वापस रिटर्न खरीदने की बारी आई तब आपने उसे 50,000 में खरीदा, 10,000 कम में खरीदा, मतलब कि ये 10,000 आपका प्रॉफिट हुआ। और 7 दिन के बाद आपने अपने दोस्त को वो गोल्ड कॉइन फिर से लौटा दिया कुछ इंटरेस्ट के साथ। इसी तरह बोरो किए हुए किसी भी एसेट्स लाइक कमोडिटी, गोल्ड, करेंसी को हाई वैल्यू पर बेचकर, जो कि आपने किसी से बोरो किया है, उधार लिया है, और बाद में उसे डाउन प्राइस, कम प्राइस पर खरीद कर रिटर्न करना, जिससे बीच में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। चलिए अब इसे हम डीप में समझते हैं। जो शेयर है नहीं, मैं उसे बेच कैसे दूं? उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते कैसे हैं? अरे शेयर तेरे पास नहीं है, और जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपए है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपए के भाव से बेच दे। उसने 100 रुपए के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। अब ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर कभी नीचे सब हो सकता है, 110, 120, 80, 90 कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीदो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200। शॉर्ट सेलिंग हम स्टॉक, कमोडिटी, गोल्ड, करेंसी जैसे किसी भी एसेट्स में कर सकते हैं, पर हमारा मेन फोकस रहेगा स्टॉक्स पर, जो कि हमारे वीडियो का भी टॉपिक है। स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग 2 टाइप्स में होती है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म शॉर्ट सेलिंग, यानी कि इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग। इसमें हम अपने ब्रोकर से शेयर बोरो करते हैं, मतलब कि उधार लेते हैं। ब्रोकर वो होता है जिसका कि हम ऐप यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, इंजन वन एक्सेट्रा। मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, तब हम शेयर बोरो करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये शेयर कैसे भी करके 3:30 जबकि मार्केट क्लोज होता है, उससे ठीक पहले वापस बाय करके हमें अपने ब्रोकर को देने पड़ते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ब्रोकर अपने आप वो शेयर बाय कर लेगा मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले, चाहे तब मार्केट प्राइस कुछ भी हो, डजंट मैटर। और अगर ब्रोकर को लॉस हुआ तो वो आपसे वसूलेगा, आपके वॉलेट में से पैसे डिडक्ट करेगा। अगर वॉलेट में पैसे नहीं है तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स जो कि डिलीवरी में है, होल्डिंग में है, उनको बेचकर पैसे वसूल करेगा। इसको शेयर मार्केट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। इंट्राडे में शेयर्स
को सेम डे शॉर्ट करके सेम डे ही वापस बाई करने पड़ते हैं और ब्रोकर को वापस देने पड़ते हैं जिससे कि हमने शेयर उधार लिए थे, बोरो किए थे। इसीलिए इसे इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अगर आपको इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। लॉन्ग टर्म शॉर्ट सेलिंग जनरली बड़े बड़े इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फर्म करती हैं। ये शेयर उन बड़े इन्वेस्टर्स से बोरो करते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिए होते हैं, लाइक 10-15 साल। वो इन्वेस्टर इन शेयर को जनरली डिविडेंड के लिए रखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। वो इनके साथ ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो बस पड़े रहते हैं। शॉर्ट सेलिंग का रिसेंट एग्जांपल हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयर शॉर्ट सेल किए थे और इससे मोटा पैसा कमाया था। हिंडनबर्ग के इस शॉर्ट सेलिंग से अडानी ग्रुप के शेयर्स एक टाइम पे 50% से भी ज्यादा गिर गए थे। गौतम अडानी जो इस हिंडनबर्ग अडानी फाइट के पहले वर्ल्ड में 3rd रिचेस्ट पर्सन थे, वो आज नीचे गिरकर 24वें नंबर पर आ पहुंचे हैं। ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से शेयर बोरो करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, पैसा कमा के कम वैल्यू पर शेयर फिर से बाय करके उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फिर से दे देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स और एजेंसीज अपनी प्रेडिक्शन को सही साबित करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग को कई बार अनएथिकल भी कहा जाता है, पर यह है लीगल। अपनी प्रेडिक्शन को सही करने के लिए ये फर्म्स वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, मीडिया में अपने अपने आर्टिकल पब्लिश करती हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिनमें कि स्टॉक का प्राइस कम हो, स्टॉक का प्राइस गिरे, पैनिक क्रिएट करती है स्टॉक मार्केट में, जैसा कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने किया। अब बात आती है इसमें रिस्क कितना है, इसमें पैसे गंवाने का चांस कितना है। देखिए इसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा है। मार्केट का नेचर होता है ग्रो होना, इंक्रीज होना। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को भी देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, जबकि शॉर्ट सेलिंग में आप एग्जैक्ट अपोजिट कर रहे हो, आप मार्केट के गिरने पे पैसा लगा रहे हो। ये आपको एक टाइम पर बैटिंग की तरह दिख सकता है, पर अगर आप इसमें अच्छे से रिसर्च करो, अपने एक्सपीरियंस का यूज करो, मार्केट का अच्छे से एनालिसिस करो, कंपनीज के रिपोर्ट्स पढ़ो और खुद के दिमाग का यूज करो, तो कहीं ना कहीं आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। जब मार्केट में मंदी चल रही हो, बेयरिश रन चल रहा हो, तब शॉर्ट सेलिंग एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको पैसे कमाने का, क्योंकि तब जनरली स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते नहीं होते हैं। अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। जब मार्केट इंक्रीज हो रहा हो, ग्रो हो रहा हो, तब भी आपको पैसे कमाने आने चाहिए, और जब मार्केट नीचे जा रहा हो, क्रैश कर रहा हो, तब भी आपको पैसे कमाने आने चाहिए। इसके लिए शॉर्ट सेलिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है, इसलिए आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए और इसमें भी नॉलेज गेन करना चाहिए। रिस्क दोनों में है, पर शॉर्ट सेलिंग में रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। वेल, ये है वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।